दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था, काफ़ी दिन से प्लान था कि एक मैसेज पास किया जाए मार्केट में, ऑडियो वीडियो जो भी है। रीज़न आप सभी जानते हैं कि इस टाइम जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा पैनिक है एंड कुछ गलतियां हैं हमारे लीडर्स की तरफ से। उन्हीं चीज़ों पे थोड़ा बात करते हैं आज। एंड मैं माफ़ी चाहूँगा मैं दिल से, क्योंकि हमेशा ही आपको पता है कि लास्ट 5 साल से मैंने कभी भी आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। एंड कभी भी जब कभी किसी तरह की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो, ठीक है, जहाँ पे डबल माइंडेड हुए हैं या पैनिक हुआ है सिचुएशन, तो मैंने हमेशा आके सामने से आप लोगों से बात की है, मैसेज कन्वे किया है। बट मैं लास्ट 4-5 दिन से इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि हमेशा ही आप मतलब अगेन आप सोचोगे कि हमेशा ही कंटिन्यूसली एक ही रीज़न रहता है आपका, ठीक है। तो दिस टाइम अगेन मेरे फादर साहब का ऑपरेशन था, ठीक है, तो उन चक्कर में, हॉस्पिटल के चक्करों में, हेल्थ इश्यूज, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ अगेन। एंड दोस्तों अभी सबसे पहली चीज़, ये ऑडियो, ये वीडियो, इधर ये मेरा मैसेज आप लोगों तक कन्वे करने का जो एक मेन रीज़न है कि पिछले कुछ दिनों में, लास्ट 1 वीक 10 डेज में जो चीज़ें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। पहली बात देखिए, जहाँ तक ऑन पैसिव की बात है, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे करीब करीब इस 15 अगस्त को 5 साल हो जाएंगे, 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो 5 साल की जर्नी रही है, आप जानते हैं, खट्टे मीठे अनुभव बहुत रहे हैं। लास्ट मैंने वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर की थी 1-1.5 महीना पहले कि जिस चीज़ को बनाने के लिए ऐश ने जो सेक्रीफाइस किए हैं या जिस तरह से, जिस शिद्दत के साथ, ठीक है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना उनके माइंड पे बोझ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया, उन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा सेटबैक दिया, गलत किया। देखिए, जब कोई चीज़ बहुत बड़ी बन रही होती है ना, तो ये हर्डल्स, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हमें उस दौर से गुजरना पड़ता है ना। बट दोस्तों मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ, ऑन पैसिव सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रियल है, इट्स अ रियल, ये हवा में नहीं है। बी प्रैक्टिकल। अगर हम प्रैक्टिकल होकर सोचें तो चीज़ों को हमने बनते हुए देखा है, मार्केटिंग होते हुए देखी है, सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं और बन रही हैं। अगर हम ये कुछ टाइम पीछे गए हैं तो उसके पीछे के रीज़न भी है, सर ने अभी थोड़े दिन पहले आके बताया कि कुछ, ठीक है, कि किसी की रीज़न से वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज़ के हमारा जो डाटा शिफ्टिंग का, माइग्रेशन का काम चल रहा है, ठीक है, वेरी सून, बहुत जल्दी वो चीज़ें डन होने वाली हैं, डन हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी। एंड अभी का जो चीज़ें निकल के आएंगी तो आप जो अपना इकोसिस्टम देखोगे उसमें कुछ ऐसा आपको, ठीक है, दिखने वाला है, ठीक है, कि आप वाकई में फील कर पाओगे कि यस कुछ हुआ है, हवा में कुछ नहीं है। बट यहाँ पे बात आती है कि जो चीज़ें ऐश सर ने मीटिंग में बोली, जो ऐश आके बोलते हैं मीटिंग में, ठीक है, वो चीज़ें हम ऑलमोस्ट सारे समझ जाते हैं। एंड अभी हम ऐश की लैंग्वेज को, उनकी वर्डिंग्स को, उनका बोलने का तरीका, लहजा, वो हम सभी समझ चुके हैं। बट फिर भी मुझे ये नहीं समझ आता कि उसके थोड़े टाइम के बाद ही एक ऐसा मैसेज मार्केट में वायरल हो जाता है, ऐसा आप डाल देते हो कि अभी ऑन पैसिव पे डिपेंडेंट मत रहो, जो काम करते हैं करो, जब ऑन पैसिव रेडी होगी तब आएगी। यार मैं ये चीज़ नहीं समझ पाया आज तक। उस दौरान मैं कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में था, बट ये सोच रहा था कि इस मैसेज की ज़रूरत क्या थी।
आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पाया कि इसकी ज़रूरत है ही क्या। कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं अपने अपने, सभी लोग अपने काम कर रहे हैं, कोई रुका नहीं है। कोई कौन सी कंपनी कर रहा है, कोई कौन सी कर रहा है, किसी का जॉब है, ठीक है, किसी की शॉप है, ठीक है, किसी का सैलून है, व्हाटएवर आप जो भी समझे, हर कोई बंदा कुछ ना कुछ काम कर रहा है और अपनी लाइफ को मतलब आगे लेके चल रहा है, ठीक है। बट पॉजिटिवली ये है कि ऑन पैसिव के साथ ड्रीम्स इतने बड़े जुड़ चुके हैं, ठीक है, वो ड्रीम्स इतने बड़े हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ पे वेट रहता है। और वो वेट का रीज़न भी हम लोग हैं जो फ्रंट पे आके बोलते हैं, यूट्यूब पे आके जो बोलते हैं, या आप जब एक मैसेज डालते हो कि डेफिनेटली ये दिन में ये चीज़ होने वाली है, ये होगा, मेरी बात हुई है, तो ये चीज़ें गलत है। ये मैसेज हमारी तरफ से ही कन्वे होता है। मुझे भी अपने आप में इसको मानता हूँ। कई बार हम लोगों ने भी एनालाइज किया इन चीज़ों को, हम हर बंदा, हम आप सभी लोग मिलके ये एक, ठीक है, एनालाइज करके उन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। बट मेरे को लग रहा है कि अभी वो टाइम नहीं है कि चीज़ों को एनालाइज करके बताया जाए। एंड जितने भी इस मेरी वीडियो को या ऑडियो को सुनेंगे, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कोई भी लीडर कोई भी आके बोले किसी को भी कोई नॉलेज नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है, एक्चुअल में किसी को कुछ नहीं पता, एक्चुअल में किसी को कुछ नहीं पता है, सिर्फ ऐश को पता है। जो ऐश बोलते हैं सिर्फ उसको फॉलो करो, उनको फॉलो करो। एंड बैक ऑफिस में जो उसकी डिटेल आ जाती है सिर्फ उसको फॉलो करो। क्योंकि मैं मजबूरी में आज ये वीडियो, मेरे को ऑडियो एक डालना पड़ रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जो इंडिया के मतलब हम अपने आप को बहुत बड़े फाउंडर नहीं मानते हैं या लीडर नहीं हैं हम लोग, लेकिन फिर भी उन लोगों का दर्द ना देखा नहीं जा रहा, झेला नहीं जा रहा। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे हमारे भाई बहन, हमारी ऐसी बहनें, ऐसे ऐसे लेडीज़, हमारी बहनों के ऐसे मैसेजेस हैं कि जस्सी पाजी ये क्या हुआ, अचानक से ये क्या हो गया कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शायद ऑन पैसिव आएगी ही नहीं। हमारे ऐसे भाइयों के मैसेज हैं, उनका क्लियर मानना है कि अब तो ये गई, अब तो ये फुर अब नहीं आने वाली। तो ऐसी सोच या इस सोच तक पहुंचाने में क्या ये चीज़ें जो आप अननेसेसरली वायरल करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि हर दिन, हर दूसरे दिन वीडियो डालने का क्या मतलब बनता है। जो यूट्यूबर्स हैं हर दिन में एक एक, दो दो, तीन तीन वीडियो डालने का मतलब क्या है, ठीक है। जब एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, देन वाई आप ऐसा क्यों करते हो। 360 का सेशन चलता है, ऐश आते हैं वहाँ पे, जो अपडेट्स देते हैं वो सभी लोग सुनते हैं, मानते हैं, ठीक है। एंड बिल्कुल प्रैक्टिकली लोग उन चीज़ों को मानते भी है, समझते भी है। अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि जब ये बोला गया कि जब ऑन पैसिव रेडी होगा तब आइए। अब जब ऑन पैसिव रेडी होगा तब आना, ठीक है, तब आएगी। तो ये मैसेज 2-3 साल पहले डालना चाहिए था। अभी उसका वो टाइम नहीं था कि, ठीक, समझना चाहिए आपको, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि हर रोज़ एवरी डे, ठीक है, मैं वीडियो डालने का भी कोई तुक नहीं बनता है, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो लीडर्स हैं, ठीक है। मैं तो आज भी नहीं बनाने वाला था, बट रहा नहीं गया, ठीक है। कि आज सुबह मेरी एक बहन से बात हुई, उन्होंने बोला कि जस्सी भाई प्लीज़ आप कुछ भी बोल लो, 2 लाइनें बोल लो, एक वीडियो ज़रूर बनाओ, ठीक है, ऑडियो बनाओ, मैसेज पास करो, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ, ऑन पैसिव रियल है, डेफिनेटली मोर देन 1000% रियल है। एंड अभी कल आप ऐश आए थे, अगर आपने वहाँ पे देखा होगा या सुना होगा उनको, तो अभी वो कोई भी डेट या टाइम देने के ना मूड में है, ना उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ना दिया है। बी प्रैक्टिकल, अगर हम प्रैक्टिकल होकर सोचें कि पिछले काफ़ी टाइम पे, काफ़ी लंबे टाइम से,
ठीक है, जो ऐसा आके बोला उन्होंने, कभी वो चीज़ें उस हिसाब से प्रॉपर वे में नहीं हो पाई। उसके रीजंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो हमेशा ही बेस्ट देना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट किया भी अभी तक जो हम देख रहे हैं। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हो रही हैं बैक एंड पे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। एंड वेरी सून, डेफिनेटली मैं वेरी सून की अगर बात करूं, ठीक है, तो लेकिन टाइम डेट देने के सर ने कोई डेट नहीं दिया, कोई टाइम नहीं दिया है, क्योंकि मैं मानता हूं, जितना मेरा मानना है कि वो नहीं चाहते वे किसी को प्रैक्टिकली एक टाइम जोन में बांधा जाए, टाइम दे दिया जाए, ठीक है। अभी वो मेरे को लग रहा है कि कुछ सरप्राइज ही करेंगे, या डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है, कि जब चीज़ सिस्टम कंप्लीट हो जाए एकदम से आए, मे भी पॉसिबल है 1 महीना, 1.5 महीना, ठीक है, 2 महीने, ठीक है। ये कब होता है मैं खुद नहीं जानता, बट मैं एक बात ज़रूर मैं बोलनी चाहूँगा कि ऑन पैसिव डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा, मोर देन 1000% आएगा, क्योंकि जैसे आप लोगों की आशाएं यहाँ पे जुड़ी हैं, ठीक है। मैं खुद, आप जानते हैं सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, -1% भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ऑन पैसिव नहीं आएगा। लेट हैं बट लेटेस्ट हैं, लेट हैं बट लेटेस्ट हैं, इतने लेटेस्ट हैं, ठीक है, कि कोई हमें कैच नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली ये बातें भी हैं। और जो सपने हमने खुली आंखों से देखे हुए हैं वो डेफिनेटली ऑन पैसिव ही पूरे करेगा। हम लाइफ को सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आज का जो दौर चल रहा है, हम जो कर रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, बट प्रॉब्लम सिर्फ कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे हमारे आपके बोलने पे, ठीक है, कि लगाओ, ठीक है, जैसे ही सब्सक्राइब करोगे अगले घंटे में या इतने टाइम में, ठीक है, वो चीज़ें आप कर सकते हो, वापस ले सकते हो, लौटा सकते हो। ऐसे मेरे भाई बहन, मैं दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि जो लोगों ने, आप लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया है या जो आप झेल रहे हो अपने अपने घरों में। बहुत सारे हमारे भाई बहन फाउंडर्स ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, अपनी इस फैमिली के साथ नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपल एक बात बोलनी चाहूँगा कि ये -1% अपने दिमाग से निकाल दो कि ऑन पैसिव नहीं आएगा। डेफिनेटली ऑन पैसिव आएगा, डेफिनेटली मोर देन 1000% आएगा, ठीक है। एंड कुछ कुछ बातें हमारी भी होती हैं, मैं ये नहीं बोलता कि ऐसे होती है, कहाँ पे होती है, बट क्लियर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, उस लेवल पे आने वाली हैं जो वाकई में हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। बट इन चीज़ों को आज ये सारी चीज़ें बड़ी छोटी लग रही होंगी, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में, ठीक है, हमारा जो एक मानना है, धारणा है लोगों की कि जो चीज़ बोली गई है वो टाइम से नहीं हुई है, बट कुछ टाइम के बाद हुई है, डिले हुई है, लेट हुई है, बट डेफिनेटली आज ऑन पैसिव को आज पूरा वर्ल्ड, आज सारी दुनिया जानती है ऑन पैसिव को। सो आप ये चीज़ तो भूल जाओ कि ऑन पैसिव नहीं आने वाली है, डेफिनेटली आएगी। मैं एक इस फैमिली का सदस्य होने के नाते, आप हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, ठीक है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, ठीक है। आप सबको मैं एक बात का जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि किसी लीडर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये इट्स नॉट माई, ये कोई आपस की वो नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट बी प्रैक्टिकल। जो चीज़ें लास्ट के कुछ टाइम में बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट की गई हैं, ठीक है, सिर्फ मैं उसी वजह से आप लोगों को ये बोलता हूँ कम बोलो, थोड़ा बोलो, पर सही बोलो। हम लोग साइलेंट है, मांगेराम जी कभी आके नहीं बोलते, ठीक है, चौहान साहब कभी नहीं बोलते, और हमारे जो लीडर है कभी नहीं बोलते, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करने की। सारी चीज़ें हो रही हैं, दुनिया जानती है, हर किसी को पता है, बड़ा बन रहा है। माइग्रेशन के बाद सारी चीज़ें डन होनी है। जब हमारे डाटा सेंटर, हमारे सर्वर, सारी चीज़ें काम करने लगेगी तो दुनिया आप किसी और ही निगाह से देखेंगे,
ठीक है। वो सारी चीज़ें जब वो सपने आपकी आंखों के सामने हकीकत में आप उन चीज़ों को जीते हुए देखेंगे ना, देन आज का ये जो बुरा दौर है, ये मैं बुरा ही दौर बोलूँगा जो हम, ठीक है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ठीक है, ये एक हसीन सा आपको सपना लगेगा जो बीत चुका होगा उस टाइम, ठीक है। बट यस, विश्वास रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, ऐश पे विश्वास रखिए, ठीक है, आपके लिए गए उस डिसीजन पे विश्वास रखिए। ऑन पैसिव डेफिनेटली मोर देन 100 नहीं 1000%, 10,000% डेफिनेटली आएगा एंड वेरी सून, बहुत जल्दी, ठीक है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपके सामने, आप लोग इनको एंजॉय करोगे, देख पाओगे, जी पाओगे। तो मैं एक बार फिर से दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि चीज़ों के लिए मैं लेट हो गया, डिले किया, ठीक है। बट आप सभी के प्यार के लिए मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चुप रह सकता। बोलना इसीलिए पड़ता है कि जब कुछ गलत होता है, ठीक है, या मेरा ये परिवार, मेरी ये फैमिली, आप सभी कभी मुसीबत में होते हो या परेशान होते हो, ठीक है, तब मुझे खुद को समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँगा। बट फिर भी ये जो भी मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं, किसी को बुरा लगा हो, मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अगेन मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑनवेसिव नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट के एपिसोड के बाद कुछ लोगों की धारणा जो चेंज हुई है ना, डरे हुए हैं लोगों का मन इस तरीके से टूट गया यहाँ से कि पता नहीं अब नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट राइट नाउ सर्वाइवल के लिए जो आप कर रहे हो, आप करते रहो। जिस भी कंपनी में हो, जिस जॉब में हो, जिस शॉप पे हो, जहाँ पे भी हो, प्लीज़ उन चीज़ों को आप कंटिन्यू करें, ठीक है। स्टे ट्यून, वेरी सून, डेफिनेटली वेरी सून मीन्स, यार मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बातें आपको किसी को बुरी लगी हो, ठीक है। जल्दी सारी चीज़ें ऊपर वाले से, भगवान वाहिगुरु अल्लाह गॉड से, क्योंकि हम 14 मिलियंस ऑफ पीपल हैं, 14 लाख से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। सभी की दुआएं ऑन पैसिव के साथ है, सभी की फैमिली की दुआएं ऑन पैसिव के साथ है। सो डेफिनेटली सब कुछ होगा। सो लव यू एवरीवन, अगेन दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी को, थैंक यू।